Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, last session में हमने TGT, PGT, UGC, नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एटसेट्रा एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले कौन थे? ऑप्शंस आर ले मेजुरायर, फ्रेशर, माइल्स बर्किट और कार्लाइल। ओके, देन गाइज आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर होगा ले मेजुरायर। ओके, ले मेजुरायर जो थे उन्होंने 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में टोन्स नदी की घाटी में पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त की थी और उससे नवपाषाण काल के बारे में बताया था। ठीक है, इसके उपकरणों के बारे में बताया था कि जो उपकरण थे वो कैसे थे, घिसाईदार थे मतलब घर्षक युक्त थे, है ना, चोंचदार थे और पॉलिश युक्त थे। चोंचदार मतलब कि बहुत शार्प हम बोल सकते हैं। ओके, सो आपको अगर याद आ रहा हो तो इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था जहाँ नवपाषाण काल की विशिष्टता पूछी गई थी, वहाँ हमने डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी कि इस काल के उपकरण कैसे होते थे, घर्षक और पॉलिशदार होते थे। इसके अलावा पिछले युगों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस काल में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी, अन्न पर निर्भरता बढ़ गई थी। इस काल का मानव कृषि और पशुपालन करने लग गया था। उसके अलावा पहले यायावर जीवन व्यतीत करता था, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंसान भटकता रहता था। बट अब क्या था कि एक जगह पर टिककर जीवन बिता रहे, क्योंकि अब वो कृषि भी करने लगा था और पशुपालन भी उसने सीख लिया था। ओके, तो धीरे धीरे वो कैसा होने लगा था, स्थिर जीवन व्यतीत करने लगा था। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। देन ऑप्शंस हैं कोल्डी हवा, उतनूर, मेहगढ़ा और मेहरगढ़। तो गाइज आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा मेहगढ़ा और कोल्डी हवा। ओके, मीन्स आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, कोल्डी हवा और मेहगढ़ा से चावल की खेती के प्रमाण मिले। इसके अलावा अगर आपको याद आ रहा हो तो उतनूर में हमने देखा था क्या मिला था, वहाँ से राख के टीले। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? जॉन मार्शल, विंसेंट स्मिथ, डी.आर. भंडारकर और राहुल सांकृत्यायन। देन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने बोला है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। गॉट इट गाइज। राहुल सांकृत्यायन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी बहुत फेमस लाइन्स हैं, आई होप आपने सुन रखी हो। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो फिर हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली, और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो आपने हिंदी में ज़रूर पढ़ा होगा। इनका एक बहुत फेमस रचना है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती थी? ओके, ऑप्शंस आ सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी, सरस्वती नदी और सहियू नदी, सुतुद्री नदी और विपाशा नदी, या फिर गंगा नदी और यमुना नदी। देन गाइज हमारा आंसर जो होगा वो होगा सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी। ओके, इनके जो बीच की भूमि थी उसको हम ब्रह्मवर्त बोलते थे प्राचीन काल में। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है अगर पूछा जाएगा कि ब्रह्मवर्त बोला जाता था, तो वो मिलता है मनुस्मृति में। गॉट इट। और गाइज दृष्टवती जो है वो सरस्वती की सहायक नदी थी। ओके, सरस्वती नदी तो आपको पता होगा ऋग्वैदिक पीरियड की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ भी बोला जाता था, नदीतमा। ओके, और गंगा यमुना के अगर नदी क्षेत्र की हम बात करें तो उसको ब्रह्मर्षि देश कहा गया था। याद रखिएगा, इस पॉइंट को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र आ जाए तो वो कहा जाता है ब्रह्मर्षि देश। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन है गाइज, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? ऑप्शंस हैं लोथल और कालीबंगा से, बुरझोम और रंगपुर से, रूपर और रंगपुर से, और कालीबंगा और सुरकोटदा से। तो गाइज जो हमारा आंसर होगा वो होगा बुरझोम और रंगपुर से। आई होप आप याद कर पा रहे होंगे कि लास्ट सेशन में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं
मैंने आपको स्पेशली बोला था कि आप इस चीज़ को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं बुर्जहोम से। ओके गाइस, इसके अलावा यहाँ से मृदभांड और हड्डी के कई औजार भी प्राप्त हुए हैं। एंड गाइस, एक चीज़ और स्पेशली याद रखिएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने की जो प्रथा थी वो कहाँ मिलती है, तो गाइस वो भी जो बुर्जहोम की कब्र हैं वहाँ पे ऐसा मिलता है। ओके चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? ओके, ऑप्शंस आर बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी या फिर होसंगी। तो गाइज हमारा आंसर यहाँ जो होगा वो होगा बेलन घाटी। ओके, बेलन घाटी का जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश में सोनपुर ज़िले से निकलकर मिर्ज़ापुर ज़िले से होते हुए इलाहाबाद ज़िले में टोंस घाटी में मिल जाता है जाके, जो बेलन नदी की घाटी है वो। ओके, तो इसी को हम भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहते हैं। ओके, और गाइज अगर हम बेलन घाटी की बात करें तो आपने इसका नाम बार बार सुना हुआ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। यह जो क्षेत्र है ना वो पुरातात्विक खोज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके, सो आप याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शंस दिए हैं कायथा, आहार, मालवा और जोरबे। ओके, इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ओके, तो अगर गाइस हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर फर्स्ट सही होगा। ये ऑलरेडी सीक्वेंस में ही दिए हैं। कायथा मतलब अगर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का अगर हम सही कालानुक्रम देखें, मतलब उनको उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो यही सीक्वेंस होगी जो इन ऑप्शंस की दी है। फर्स्ट नंबर पे आपका कायथा ही जाएगा, सेकेंड वन आहार, थर्ड मालवा एंड देन जोरबे। गॉट इट। और गाइस अगर हम इनको देख लें कि ये प्लेसेस कहाँ पे हैं, तो अगर हम कायथा की बात करते हैं तो वो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं आहार उदयपुर राजस्थान में है, जबकि मालवा मध्य प्रदेश में है और जोरबे महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? ऑप्शंस हैं नवदा टोली, आहाड़, हड़प्पा या इनाम गांव। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा आहाड़। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आहाड़ जो क्षेत्र है जहाँ से वृत्ताकार गर्त ग्रह प्राप्त हुए हैं ये ताम्र पाषाण कालीन है। ओके, इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो बुर्जहोम से थे। लेकिन बुर्जहोम की अगर हम बात करते हैं तो वो नवपाषाण कालीन था। ओके, और आहाड़ कैसा है? ताम्र पाषाण कालीन है। गाइस इसके अलावा अगर हम आहाड़ की बात करें तो इसका प्राचीन नाम जो था वो ताम्बली भी था, मतलब तांबे वाली जगह। ओके, ताम्र पाषाण कालीन है और इसका नाम भी क्या था? ताम्बली था, मतलब कि तांबे वाली जगह। ओके, और इस संस्कृति का अगर काल पूछा जाए तो वो 2100 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक जाता है। ओके, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? ओके, ऑप्शंस हैं चिरकी नेवासा, डीडवाना, होसंगी और पैसरा। तो गाइज आंसर जो होगा वो होगा पैसरा। पैसरा से हमें भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा गाइज, भारत की प्राचीनतम झोपड़ियाँ पूछी हैं। ओके, पैसरा जो है वो एक पाषाण युग का पूरा स्थल है। ओके, इसकी खोज अगर पूछी जाए तो वो बिदुला जायसवाल ने की थी। और कब की थी? तो 1947 में की थी, 1947 में। ओके, चले गाइस, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? ओके, ऑप्शंस हैं बागोर, दमदमा, मेहदहा या फिर सराय नाहर राय। तो गाइज आंसर जो होगा वो होगा दमदमा। ओके, दमदमा जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था और इसके साथ ही साथ हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार भी प्राप्त हुए। ओके, और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो दमदमा से 41 मानव शवाधान मिले और इसके अलावा गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शवाधान प्रचलन शुरू किया गया है होमो सैपियंस द्वारा,
होमो इरेक्टस द्वारा, होमो निएंडरथल द्वारा या फिर होमो हैबिलस द्वारा। तो गाइज आंसर होगा होमो निएंडरथल द्वारा। ओके, होमो निएंडरथल जो मानव था वो मध्य पुरापाषाण कालीन मानव था। ओके, और ये जो थे ये मृतकों का आदर करते थे। ओके, मीन्स शवों को पूजा की सामग्रियों के साथ कब्र में दफनाते थे। ये जो लोग थे होमो निएंडरथल, ये किसी न किसी तरीके के धर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ओके, हमारी जो प्रजाति है होमो सैपियंस, उससे पहले वाला मानव जो था वही था होमो निएंडरथल। गॉट इट। तो इनके बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता? ऑप्शंस हैं उतनूर, पल्लवाय, कुपगल या बुर्जहोम। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, क्योंकि इस टाइप का ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में कराया था। ओके, जहाँ मैंने आपको राख के टीले जहाँ जहाँ प्राप्त हुए थे वो सारे ही स्थल बताए थे। गॉट इट। तो हमने देखा था कि राख के टीले कहाँ से मिले थे? दक्षिण भारत में मिले थे, और दक्षिण भारत में भी हमने देखा था आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से मिले थे। याद आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ नहीं मिले थे? तो बुर्जहोम से नहीं मिले थे। ओके, उतनूर से, पल्लवाय से, कुपगल से, यहाँ से राख के टीले मिले थे। इसके अलावा और भी कुछ प्लेस हमने कल देखे थे, जैसे पिपलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की। ओके, ये कहाँ पे थे? पिपलीहल, ब्रह्मगिरी और मास्की की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटका के प्लेस हैं, जबकि उतनूर और पल्लवाय कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज आपको एक तरफ पुरावशेष दिए गए हैं और दूसरी साइड प्राप्ति के स्थान, और आपको उनको मैच कराना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तो सूची 1 के विषय को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ओके, तो सूची 1 में अगर हम देखते हैं तो पुरावशेष हैं जिनमें है राख का टीला, आयकपट, एकादशमुखी बोधिसत्व और प्रस्तर धातु मंजूषाएं। ठीक है, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्राप्ति के स्थान जिनमें है कन्हेरी, मथुरा, सांची और उतनूर। अब गाइज सबसे पहले हम राख के टीले को ही देख लेते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था राख का टीला क्या हो जाएगा? उतनूर। जबकि अगर आयकपट्ट की बात करते हैं तो ये मथुरा से प्राप्त हुआ, एकादशमुखी बोधिसत्व कन्हेरी से और प्रस्तर धातु मंजूषाएं सांची से। गॉट इट। चलिए, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका से, बागोर से, मैदहा से या फिर सराय नाहरराय से। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा मैदहा से। ओके, आभूषणों से युक्त जो मध्य पाषाणिक मानव की समाधियां प्राप्त हुई वो मैदहा से हुई। ओके, अगर गाइज हम मैदहा की बात करते हैं तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ओके, प्रतापगढ़ जिले में एक तहसील है पट्टी, जहाँ पे मैदहा नामक जगह है। ओके, यहाँ से सबसे पहले मृग श्रृंगों की माला भी मिली और इसके अलावा हड्डियों के आभूषण मिले। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैदहा की खोज किसने की, तो वो की थी GR शर्मा ने। गाइज जो भी एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताती हूँ वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था 1860 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में या फिर 1878 ईस्वी में? तो गाइज हमारा यहाँ आंसर होगा वो होगा 1863 ईस्वी में। ओके, जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे ये एक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूतत्ववेत्ता थे। ओके, इन्होंने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से 1863 में, ठीक है, पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। और गाइस इसी वजह से इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं अजंता, बाघ, भीमबेटका या फिर अमरावती। तो गाइस हमारा आंसर होगा भीमबेटका। ये जो स्थल है ये शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये अगर पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। गाइस आई होप आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।